भारत सरकार के द्वारा देश की सांस्कृतिक खान पान व भाषा को एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ साझा करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागा चनोगी में भी हिमाचल शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी मिलकर वहां की लिपि, वहां का पहनावा, संस्कृति कार्यक्रम को साझा करने का कार्यक्रम स्कूल में कर रहे हैं। यह जानकारी स्कूल प्रिंसिपल मेहरचंद ठाकुर ने दी। स्कूल प्रिंसिपल मेहरचंद ठाकुर ने कहा कि इसी कार्यक्रम को अमलीजामा पहनाने के लिए उनके छात्रों द्वारा एकल सॉन्ग से इसकी शुरुआत की गई। भारत सरकार का एक सराहनीय कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश को केरला स्टेट के साथ पेयर किया हुआ है और उसमें विभिन्न पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में बच्चों को वहां का कल्चर, वहां का खान पान, वहां की वेशभूषा उससे अवगत करवाना इसका लक्ष्य है। इसी कड़ी में हमारी पाठशाला ने भी एक पहला स्टेप शुरू किया हुआ है। उसमें +1 की किरण बाला ने वहां का एक सांस्कृतिक गीत उसको सीख करके वो हमारे साथ साझा करेगी और यही चीज हम आगे भारत सरकार के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से केरला, जहां भी हमारा स्टेट और स्कूल पेयर होगा, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आईटीबीपी की 2 बटालियनों के जवानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान रामपुर में तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को राष्ट्रीय ध्वज बांटे। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा के महत्व को भी समझाया और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आजादी के 75वें महोत्सव के मौके पर रामपुर में भी विभिन्न राष्ट्र सेवा और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की 19वीं और 43वीं बटालियन के जवानों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया। इस दौरान जवानों और विभिन्न संगठनों ने पाट बंगला मैदान में एकत्रित होकर वहां से तिरंगा यात्रा शुरू की और रामपुर बाजार में तिरंगे वितरित किए और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। वर्षगांठ के ऊपर भारत सरकार का हर घर तिरंगा जो मिशन है, उसके तहत 13 से लेके 15 अगस्त तक जितने भी हमारे घर है उसमें तिरंगा लेके जाना और तिरंगा हर घर में फहराना, जो भारत सरकार का जो मिशन है, उसी मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामपुर, एसडीएम रामपुर की तरफ से और मिशन हरियाली, एनजीओ, विभिन्न संस्था ने हम के साथ मिलके हम ये अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में जाएंगे, लोगों को आईटीबीपी के माध्यम से, हमारे जवानों के माध्यम से झंडे वितरित किए जाएंगे और उन्हें देशभक्ति की भावना, देशभक्ति के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जब हमारे जो फौजी जवान हैं जब घर में आते हैं तो जो हिमाचली है अपनी आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, अपने अतिथियों का खुलकर सम्मान करते हैं, तो लोग आज बड़े उत्साह के साथ हमारे फौजी भाइयों का वेट कर रहे हैं कि वो घर आएंगे और उनके साथ एक सेल्फी भी लेंगे और अपने घर में तिरंगा भी लहराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आज सोलन शहर में युवा खेल समिति द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। शहर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के मॉल रोड होते हुए शांति और फिर ऐतिहासिक ठोडो मैदान पहुंचे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। युवा खेल समिति सोलन के प्रधान जगमोहन ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लगातार विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के चलते आज शहर में सैकड़ों युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना और एकजुटता के साथ रहना, देश की सेवा के लिए तत्पर रहना है। तिरंगा यात्रा निकाली है जो कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ निकाली गई है। और इसका मेन उद्देश्य यह था कि हम सभी युवाओं को जागरूक करें, हम एक साथ रहें, मिलजुल कर चलें। इसी के लिए जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। युवाओं से हम यह अपील करते हैं कि सभी मिलजुल कर जो है एक साथ रहें, आगे बढ़ें और हमेशा जो है देश के लिए आगे आकर एकजुट रहें। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घर तिरंगा पहुंचे, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा जहां भी कार्य करे वहां भी तिरंगा फहराए। इसी संदेश को लेकर इस तरह की तिरंगा यात्राएं चलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि आज घर घर तिरंगा पहुंच रहा है और यही सपना पीएम मोदी का है। और किस तरह से जो है गांव-गांव में, शहर शहर के कोने-कोने में जो हमारे युवा है, उन्हें जो हमारा तिरंगा है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में पता लगे, उसके लिए ये तिरंगा यात्रा आज यहाँ पे सोलन में की जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा युवा जो है वो आज जो है हर जगह जा कर के, हर एक बुलंदियों पे जा कर के, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, और आपके चाहे पायलट है या कोई और भी कोई प्रोफेशन है, वहाँ पे जाकर के इन अपने तिरंगे को लहराए। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने उठा लिया। इसके लिए सोलन में राज्य स्तरीय आईटी और सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यशाला का आगाज किया गया, जिस कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की आईटी व सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी सुजाता ने की। इस दौरान महिलाओं को प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करने बारे जागरूक किया गया और बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को महिला मोर्चा की महिलाएं सभी तक पहुंचाए। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की आईडी व सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता एवं हिमाचल महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने बताया कि इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिला को सोशल मीडिया बारे जागरूक करना था, ताकि हर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगी। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनी है, जिससे कि हमारी आबादी भी अगर हम देखें, जो पहले 900 के करीब थी, तो आज वो 1020 बन गई है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या। तो उन्हीं योजनाओं का प्रतिफलन है कि ये संभव हो पा रहा है हमारे देश में। और इसी योजनाओं को बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक महिलाएं, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय भी हैं सोशल मीडिया में, वो नीचे तक लेके जाएं। ये इसी आशा के साथ उनको थोड़ा और उसमें प्रशिक्षण देने के लिए आज ये वर्कशॉप की आयोजन की गई थी। जिले चंबा के सलूड़ी उपमंडल के सरोक और कंदवारा में बादल फटने से तबाही मच गई। भड़ोगा गांव में भूस्खलन से 2 मंजिला मकान के एक कमरे की दीवार गिरने से मकान में सो रहे 15 वर्षीय युवक की दबने से मौत हो गई थी। मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र ब्यासदेव निवासी बड़ोगा के रूप में हुई है। मकान के निचले कमरे में सो रहे माता पिता ने आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर देखा तो वे दंग रह गए। घटना सोमवार सुबह 3 बजे की है। प्रभावित परिवारों के सदस्यों की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दीवार तले दबे युवक को बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके अलावा क्षेत्र में 2 पक्के मकान, 1 कच्चा मकान, 4 गौशालाएं, दर्जनों घराट, 2 कारें, 2 पिकअप वाहन, 6 बाइकें भी पानी में बह गई। 3 दुकानें और 6 पैदल रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा गुलेल में सोनू पुत्र भिल्लो और संतराम पुत्र दास का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। टनों के हिसाब से मलबा और कीचड़ बहकर आया, लोगों के घरों में घुस गया। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक आदेशों के बाद प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। सलेक कंदवारा नाले पर स्थित 2 पैदल चलने योग्य पुल पूरी तरह से तबाह हो गए। मुहाल की लौड़ के तहत आते भनियाला निवासी मनोज कुमार पुत्र राजकुमार की गौशाला क्षतिग्रस्त हुई। सरोगा में 1 पैदल पुल, 1 घराट, 2 गौशाले और 20 के करीब भेड़ बकरियां बह गई। इसके साथ ही दर्जनों वाहन नाले के तेज बहाव में बह गए। बारिश के कारण 16 मकान, 9 गौशालाएं, 12 घराट और 4 पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए। बारिश के कारण गौशालाएं ढहने से 14 मवेशियों की मौत हो गई। बारिश के कारण लगभग 3 बीघा भूमि में बीजी फसल भी पूरी तरह से तबाह हो गई। उपमंडल तीसा का भी यही हाल है, जहां पर लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है। स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा प्राथमिक पाठशाला डेबा की सुरक्षा दीवार, प्राथमिक पाठशाला मधुवाड़ में रसोई घर और सुरक्षा दीवार, सलाह प्राथमिक स्कूल का रसोई घर और सुरक्षा दीवार सहित प्राथमिक पाठशाला रियाज का
बरामदा क्षतिग्रस्त हो गया। उपमंडल भरमौर के तहत त्रिलोक चंद पुत्र पुनु निवासी भनोड़ का कच्चा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सलूणी उपमंडल के सरोगा और कंदवाड़ा में बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन तैयार किया जा रहा है। दीवार के जद में आने से एक युवक की मौत हुई। प्रशासन की ओर से अब तक 2 करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया गया, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि जो भी नुकसान हुआ उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करके प्रशासन को भेजी जाए। 2 करोड़ रुपए का सिर्फ अभी तक अनुमान ही लगाया गया है। उधर दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने हमीरपुर नगर में लगातार लग रहे अघोषित पावर कटों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके विद्युत बोर्ड अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे, अन्यथा उपभोक्ता संगठन इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। एडवोकेट ने कहा कि हमीरपुर नगर में पिछले 1 साल से विद्युत आपूर्ति कब बाधित हो जाए इसका कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन बरसात के दिनों में तो पावर कट की सारी हदें ही पार हो गई। पावर कट के कारण हमीरपुर के व्यापारी, व्यवसायी, छात्र और निजी कार्यालयों में काम करने वाले हर वर्ग परेशान है। शर्मा ने कहा कि विद्युत बोर्ड मरम्मत के लिए कुछ दिनों बाद विभिन्न क्षेत्रों में पावर कट लगाता है। उसके बावजूद अगर पावर कट लग रहे हैं तो विभाग बताएं कि फिर मरम्मत किस चीज की हो रही है। एडवोकेट सुशील शर्मा ने कहा कि हमीरपुर शहर में पावर कट लग रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। क्या जिला प्रशासन को लगातार लग रहे पावर कट महसूस नहीं हो रहे? शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन भी इस बात को सुनिश्चित करे कि हमीरपुर शहर में कम से कम पावर कट लगे और लोगों को रोजमर्रा का काम उनका बाधित ना हो। हमीरपुर शहर में इन दिनों जो है विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित हो जा रही है। बहुत दिनों से देखने में आया है, लगभग 1-2 महीनों से, क्या लगभग साल भर से ही ऐसा देखने में आया है कि हमीरपुर में जो है विद्युत आपूर्ति की बहुत बुरी हालत है। कभी भी कहीं भी जरा से भी अगर हवा चलती है, पत्ता भी हिलता है तो हमीरपुर में जो है लाइट चली जाती है। बरसात के दिनों में तो इन दिनों इतनी मार झेलनी पड़ रही है विद्युत आपूर्ति ठप होने की लोगों को, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमीरपुर के लोगों को, जो व्यापारी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कार्यालयों में काम करते हैं लोग, उनको इतनी मुश्किलों का सामना विद्युत आपूर्ति ना होने के कारण करना पड़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमीरपुर का जो विद्युत विभाग है उसकी ओवरहालिंग की आवश्यकता है। और हम ये लोग जो हैं वो जितना हर बार जो है हमीरपुर में घोषित पावर कट लगाए जाते हैं कि हम लोग मरम्मत के लिए जो हैं ये पावर कट लगा रहे हैं। अगर मरम्मत के लिए आपने पावर कट लगाया है तो फिर कहाँ मरम्मत हुई आपकी? कौन सी मशीनों की आपने मरम्मत की जिस बावजूद जो है विद्युत आपूर्ति ठप हो रही है? तो मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपनी कार्यप्रणाली सुधारें। अगर नहीं सुधारते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण संगठन जो है वो इनके खिलाफ एक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप फेसबुक पे जाइए, हमारे HHP न्यूज 24/7 चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, कोई राय है, वो हम तक पहुंचाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ।